मेरे साथ हैं क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर वक्त, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड मेरे साथ है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद. जेंटलमैन, लेट्स एक्चुअली फर्स्ट टॉक अबाउट आवर विमेन टीम एंड राशिद भाई, बहुत अच्छा मुनीबा एक स्टार है. आई मीन जब वो बैट के साथ चल जाता है उनका बैट, तो शी इज़ जस्ट टू गुड टू बी ट्रू. बहुत मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के. जी, बहुत अच्छा मैच जीता क्योंकि हमारी टीम मोस्टली जब पाकिस्तान से बाहर जाती है तो जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. वर्ल्ड कप की तैयारियां भी हैं, मोहम्मद वसीम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और सहूलतें इतनी ज़्यादा नहीं है. हमने बहुत ज़्यादा अपील की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि ख़वातीन का अलग एक स्टेडियम या ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे सारी सहूलत दी जाए उनको. और एक मुश्किलात होती हैं इन लड़कियों को यहाँ पे इस माशरे में खेलना, और क्रेडिट जाता है इन सारी बच्चियों को, लड़कियों को, प्लेयर्स को, और कि जिस तरह से वो खड़ी हुई है और फाइट कर रही है इस माशरे से भी और फिर दुनिया में जाके खेल रही है. तो बाहर की अपनी जगह है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान की ख़वातीन भी एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगी इंशाल्लाह. व्हाई नॉट. एंड सिकंदर, आई थिंक ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप की तैयारी है, पाकिस्तान टीम इज जस्ट ऑन द राइट ट्रैक. एक बात तो है कि हमारी विमेन टीम में जो हमने चेंज देखा है रिसेंट टाइम पे, बट ये जो हमारी कुछ नोटेबल ये जो स्टार्स हैं ना, जैसे मुनीबा है, फातिमा सना है, आलिया रियाज है, दे कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एंड आई थिंक तो ये अच्छी हो गई जीत. यू नो, इट वाज गुड फॉर देम. नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जो भी राशिद ने जो बातें की ना, वो सारी चीज़ें मैं बहुत पहले एक दफ़ा कह चुका था. मैंने आप लोगों को बताया था. देखिए, हमें सिर्फ इन बच्चियों की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, हमें इनके पेरेंट्स की ज़रूर करनी चाहिए जो इनको इजाज़त देते हैं. हमारे जो माशरा है उसमें इतनी सख्तियाँ हैं कि वो बच्चियों को हमारे वो निकलने नहीं देते, डरते हैं. जब मैं साउथ एंड क्लब में कोचिंग करता था तो मैं उनको हफ्ते में हर हफ्ते एक मैच देता था और हम अपनी जूनियर बच्चों से लड़कियों को खिलाते थे. जो पेरेंट्स आते थे उनकी एक ही शिकायत थी, जो भी राशिद ने कहा, शुरू में भी मैं कह चुका हूँ, 2-3 दफ़ा मैं क्रिकेट बोर्ड के लोगों को भी कह चुका हूँ कि भाई इन बच्चियों के लिए एक अलग ग्राउंड बनाओ. वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी बच्चियों के लिए वहाँ पे मर्द होते हैं, गार्ड्स होते हैं, ये वो, तो गार्ड्स को बस गेट पे रखें, बाकी जितनी सराउंडिंग्स हैं बच्चियों की वो औरतों की होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको कॉन्फिडेंस आए पेरेंट्स को. तो मैं फुल क्रेडिट देता हूँ पेरेंट्स को, बच्चियों को. और जैसे राशिद ने बोला कि स्टाफ एंड कोचेस एज वेल. एंड इट्स सो सैड अहमद कि हम 2025 में भी अभी बात कर रहे हैं कि यू नो विमेन के लिए अलग ग्राउंड होना चाहिए. आई मीन ये तो चीज़ें पुरानी हो जानी चाहिए, बट जस्ट अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट यस्टरडे. हाँ जी, बहुत मेहनत करती हैं, बड़ी टैलेंटेड हैं. जिस तरह बाकियों ने कहा फैसिलिटीज़ का फुकतान है, बिल्कुल है. थोड़ा बहुत इन पे इनकी जो PSL है, मुझे लगता है कि इनकी वो भी करवानी चाहिए. इनके टूर्नामेंट्स में जो इंसेंटिव्स हैं इनको वो भी ज़्यादा देने चाहिए. इनफैक्ट आई वुड से कि इनका जो हेड कोच है वो भी, क्योंकि मेरी जब कुछ खातून से बात हुई है तो उन्होंने काफ़ी कंसर्न रेज किए थे कि हेड कोच मेल होते हैं. इनके हेड कोच भी, क्योंकि पाकिस्तानी माशरा आपको पता है मुसलमान, इनकी फीमेल हो जानी चाहिए. तो इनका सारा स्टाफ ही एक फीमेल हो जाना चाहिए, तो बड़ा ज़बरदस्त और ये कंफर्टेबल हो जाएंगे. आपने किसी को oblige, कोई आपके बारे में आके टीवी पे कुछ कह देता है, आप उसको oblige कर देते हैं, कहीं बैठ के देखते नहीं क्या CV क्या नहीं. बेसिकली बड़ी अच्छी बात है, हम यहाँ बैठ के मोटिवेट करते हैं, करते भी रहेंगे. लेकिन जो प्रोग्रेस लड़कियों की होनी चाहिए थी वो है नहीं, क्योंकि शायद उनके साथ जो गिला हम प्लेयर से सुनते हैं लड़कियों से, वो यही कहती है कि हमारा जो कोचिंग स्टाफ है वो इतना कॉम्पिटेंट है नहीं, उनको वो बड़ा मतलब कि उनका इतना एक्सपोजर नहीं होता इंटरनेशनल. तो वो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वो और वो खुल के बातचीत भी नहीं कर पाती हैं अपने कोचेस के साथ. एक वो जेंडर डिफरेंस रहता है. तो अगर ये इनका स्टाफ भी सारे का सारा फीमेल हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा. चले आपकी सजेशन है, ठीक है. सो गुड जॉब गर्ल्स. आई मीन अब लेट्स सी, अब आगे जाके जो भी मैचेस होंगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे.